अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा शहर मौजूद है जो दिन भर सोने की तरह चमकता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वह शहर हवा में घुलकर गायब हो जाता है, तो शायद आप हंस दें, शायद कहें कि यह सिर्फ कहानी है। लेकिन कुछ कहानियां समय के साथ खत्म नहीं होती, वह इंतजार करती हैं किसी नए शिकार का। अहमद उस दिन रेगिस्तान से वापस आकर खुद से वादा कर चुका था कि वह कभी दोबारा उस जगह का रुख नहीं करेगा। लेकिन कुछ जगहें इंसान को छोड़ती नहीं और कुछ जगहें इंसान को छोड़ती ही नहीं। रात को जब भी वह आंखें बंद करता, उसे सोने की चमक दिखाई देती। उसे महसूस होता जैसे रेत उसके शरीर के नीचे हिल रही हो, जैसे कोई आवाज धीरे से उसे बुला रही हो, वापस आओ। पहले उसने समझा कि यह सिर्फ ट्रॉमा है, रेगिस्तान की थकान, दिमाग का धोखा। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। उसके घर की खिड़की पर सुबह उठकर वह हल्की सी सुनहरी धूल देखता। उसके कैमरे की मेमोरी कार्ड में कभी कभी 1 सेकंड का ग्लिच आता, ब्लैक स्क्रीन, और उसमें वही आवाज, हम फिर मिलेंगे। अहमद ने सैटेलाइट इमेजेस चेक करना शुरू किया। हर हफ्ते वह उस लोकेशन को झूम करता। ज्यादातर वहां कुछ नहीं होता था, सिर्फ रेत। लेकिन कभी कभी सूरज की रोशनी में एक अजीब सी रिफ्लेक्शन दिखती, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने पहली बार देखी थी। एक रात वह अपने स्टूडियो में अकेला बैठा फुटेज देख रहा था। उसने दिन वाली रिकॉर्डिंग को फ्रेम बाय फ्रेम चलाया। एक शॉट में जब कैमरा महल की दीवार पर पैन करता है, एक पल के लिए उसे लगा कि दीवार के अंदर कोई साया हिला है। उसने झूम किया और उसका दिल जम गया। दीवार के अंदर एक चेहरा था, सफेद, बेजान, सुनहरी आंखें, वही आदमी। लेकिन इस बार वह मुस्कुरा नहीं रहा था। इस बार उसकी आंखें सीधे कैमरे में देख रही थीं। अहमद ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह सिर्फ कहानी नहीं थी, शहर अब भी उससे जुड़ा हुआ था। 2 हफ्ते बाद उसने फैसला किया। डर के साथ जीने से बेहतर था कि वह सच का सामना करे। अगर शहर हकीकत था तो उसे समझना जरूरी था, और अगर यह सिर्फ एक शापित जगह थी तो शायद इसे खत्म करना भी मुमकिन था। इस बार वह अकेला नहीं गया। उसने अपने पुराने दोस्त समीर को साथ लिया, जो एक हिस्टोरियन था। समीर पुरानी तहजीबों और खोई हुई कथाओं पर रिसर्च करता था। अहमद ने उसे सब कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि रेगिस्तान में एक पुराना शहर है जो शायद किसी भूली हुई सल्तनत का हिस्सा हो। सफर दोबारा शुरू हुआ। रेगिस्तान वैसा ही था, बेरहम, खामोश। लेकिन अहमद के लिए हर झोंका पहचाना हुआ था, हर रेत का कण जैसे उसे याद कर रहा हो। तीसरे दिन शाम के करीब वह उस जगह पहुंच गए। इस बार चमक और भी तेज थी। समीर ने हैरानी से कहा, यह नामुमकिन है, इतनी बड़ी इमारत का कोई रिकॉर्ड नहीं। शहर फिर उनके सामने था। दिन की रोशनी में यह पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, जैसे किसी ने इसे साफ कर रखा हो, जैसे यह मेहमान का इंतजार कर रहा हो। समीर ने दीवार को छुआ। यह सोना नहीं, लेकिन दिखता बिल्कुल सोने जैसा है। अहमद चुप रहा। उसका दिल उसे चेतावनी दे रहा था। दिन ढलने लगा। इस बार अहमद ने फैसला किया कि वह सूरज डूबने से पहले निकल जाएगा। लेकिन शहर ने जैसे उनका प्लान सुन लिया हो। जैसे ही सूरज ने अफाक को छुआ, तेज हवा चली, रेत का तूफान उठ गया। जब तूफान थमा, एग्जिट का रास्ता गायब था। समीर ने घबराकर कहा, यह क्या हो रहा है? दीवारें फिर से पारदर्शी होने लगीं, मीनारें धुंध में बदलने लगीं, जमीन हल्की हल्की हिलने लगी, और फिर वह आवाज, रुक जाओ। इस बार आवाज सिर्फ अहमद को नहीं, समीर को भी सुनाई दी। तुमने कहा था यह सिर्फ एक शहर है, समीर चीखा। अचानक उनके सामने वह सफेद कपड़ों वाला आदमी फिर से प्रकट हुआ। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे धुंध में और चेहरे थे, दर्जनों, शायद सदियों के लोग। उसने कहा, शहर को याद रहता है कौन वापस आता है। अहमद ने हिम्मत करके कहा, इस शापित जगह का अंत कैसे होगा? वह आदमी करीब आया। उसकी आंखें अब बिल्कुल पास थीं। कीमत चुकाए बिना कोई दुआ वापस नहीं होती। समीर पीछे हटने लगा। जमीन उसके नीचे से पारदर्शी हो रही थी। नीचे सिर्फ अंधेरा, बेपनाह अंधेरा। अहमद को समझ आ गया, शहर को एक रूह चाहिए थी,
और इस बार वह 2 लोग लेकर आया था। उसने समीर का हाथ पकड़ा और भागना शुरू किया। गलियां बदल रही थीं, रास्ते घूम रहे थे, हर दीवार के अंदर चेहरे उभर रहे थे, हर तरफ वही सुनहरी आंखें। दूर एक जगह दीवार अभी पूरी तरह पारदर्शी नहीं हुई थी। अहमद ने पूरी ताकत से समीर को उस तरफ धक्का दिया। समीर दरार के पार गिर गया और रेगिस्तान की रेत पर आ गिरा। अहमद रुका। वह जानता था कि दोनों नहीं बच सकते। सफेद कपड़ों वाला आदमी उसके सामने था। इस बार तुम समझ गए हो। अहमद ने पीछे मुड़कर रेगिस्तान की तरफ देखा। समीर उठ चुका था। वह चीख रहा था। फिर शहर की दीवारें बंद होने लगीं। आखिरी लम्हों में अहमद ने एक अजीब सुकून महसूस किया, जैसे शहर ने उसे स्वीकार कर लिया हो, जैसे वह अब उसका हिस्सा बनने वाला हो। सुबह समीर ने आंखें खोली। वह रेगिस्तान में अकेला था। दूर तक सिर्फ रेत, न कोई शहर, न अहमद, सिर्फ हवा। शहर कभी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं आया। समीर ने सबको बताने की कोशिश की, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। सैटेलाइट इमेजेस में कभी कभी सुनहरी चमक दिखाई देती है, और अगर कोई उसे झूम करे तो दीवार के अंदर कभी कभी एक नया चेहरा दिखाई देता है। एक आदमी जिसकी आंखें सुनहरी हैं और जो धीरे से मुस्कुराता है। कुछ लोग कहते हैं कि शहर अब भी दिन में चमकता है और रात में गायब हो जाता है, लेकिन अब वह अकेला नहीं है, अब वह उसका हिस्सा है। इसलिए अगर कभी आपको रेगिस्तान में दूर कहीं सोने की चमक दिखाई दे और आपको लगे कि यह सिर्फ परावर्तन है, तो दोबारा सोचिए। हो सकता है यह शहर हो, और हो सकता है कि इस बार वह आपका इंतजार कर रहा हो।